नमस्कार साथियों। जय चंबल, जय संबल। श्योपुर जिले के एक ऐसे गीतकार कवि हम आपके समक्ष लाए हैं जो गजानन माधव मुक्ति बोध के बाद अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध को कौन नहीं जानता, अज्ञे की तार सप्तक में जिन्होंने अपना प्रमुख स्थान पाया था। और दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी के श्री चरणों को नमन करते हुए हम उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी का जन्म 28 नवंबर 1944 को हुआ था। वर्तमान में बलवंत नगर ग्वालियर में रहती हैं। साहित्य परिक्रमा देश की प्रतिष्ठित पत्रिका है। उस साहित्य परिक्रमा प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक रहे दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी। गजानन माधव मुक्ति बोध के बाद सर्वाधिक प्रसिद्धि जिस कवि को मिली है श्योपुर के जिस कवि को, तो उनका नाम है दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी। उनकी एक रचना हम सुनते हैं, कौन देश ठहरे। आस भरी दृष्टि से देखते गगन, आस भरी दृष्टि से देखते गगन, कौन देश ठहरे तुम पावस के धन। आस भरी दृष्टि से देखते गगन, कौन देश ठहरे तुम पावस के धन। धूप भरे आंचल में घाटियां ने ढाल, दूर दूर फैलाया किरणों ने जाल, दूर दूर फैलाया किरणों ने जाल। वृक्षों के पातों ने कर दिए से कोड़, वृक्षों के पातों ने कर लिए से कोड़। आतप ने धरती की बांधी मरोड़, सूरज की गर्मी से झुलस रहा तन, कौन देश ठहरे तुम पावस के घन। सूरज की गर्मी से झुलस रहा तन, कौन देश ठहरे तुम पावस के घन। सूख गई सरिताएं रीत गए ताल, कोटर में बंद विहग पूछते सवाल, कोटर में बंद विहग पूछते सवाल। सूख गई नदियां सूख गए ताल, सूख गई नदियां रीत गए ताल, कोटर में बंद विहग पूछते सवाल। हवा और सूरज की कैसी है होड़, हवा और सूरज की कैसी है होड़। गर्मी ने धीरज की सीमा दी तोड़, गर्मी ने धीरज की सीमा दी तोड़। और सहे कब तक यह आग यह जलन, और सहे कब तक यह आग यह जलन, कौन देश ठहरे तुम पावस के घन। जो आसमान से बादल आते हैं, पता नहीं किन किन देशों से आते हैं। कौन देश ठहरे तुम पावस के घन। जागती है दोपहरी ऊँग रहे गाँव, जागती है दोपहरी ऊँग रहे गाँव। हेर रहे पथ कहीं बरगद की छाँव, हेर रहे पथ कहीं बरगद की छाँव। रेतीले अंधड़ हैं कितने विकराल, रेतीले अंधड़ हैं कितने विकराल। बरसोरे निर्मोही कहते चौपाल, धरती को जीवन दो महक उठे मन, धरती को जीवन दो महक उठे मन। कौन देश ठहरे तुम पावस के घन, कौन देश ठहरे तुम पावस के घन। दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी की रचनाओं में गजानन माधव मुक्ति बोध वाला तेवर भी मिलता है। नई कविता का भी उनके काव्य में झलक है और आधुनिक कविता की भी झलक है। गीतकार होने का भी प्रमाण देते हैं। हर तरह का उनका लेखन है, गद्य में भी बहुत लिखा है। पत्रिका के संपादक रहे, पत्रिका का संपादक होना बड़ी बात होती है। और हम उनकी और रचनाएं लेकर के आए हैं। भीतर के पंख पसरते हैं जब, ओ मेरे बच्चे। उड़ान भरने के लिए तो अनंत आकाश खुला पड़ा है, उड़ान भरने के लिए तो अनंत आकाश खुला पड़ा है। अपने अपने पंखों की सामर्थ्य है, वैसे तो इसमें भुनगे से लेकर गरुड़ तक भी उड़ा है। भुनगा एक ऐसा कीट होता है जो बहुत छोटा होता है, फूलों में जो रस चूसने के लिए भी आ जाता है और बहुत छोटा कीड़ा होता है। इसलिए उन्होंने कहा है भुनगे से लेकर गरुड़ तक भी उड़ा है, भुनगे से लेकर गरुड़ तक भी उड़ा है। उड़ान भरने के लिए तो अनंत आकाश खुला पड़ा है। अपने अपने पंखों की सामर्थ्य है, वैसे तो इसमें भुनगे से लेकर गरुड़ तक भी उड़ा है। बहुत बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए भुनगे का हौसला ही काफ़ी है, सच तो यह है। भीतर के पंख पसरते हैं जब, भीतर के पंख पसरते हैं जब, बाहर उड़ान भरता है आदमी,
तब नहीं सोचता है वह आकाश की ऊंचाई के बारे में। उसका हो जाता है एक लक्ष्य, उसे उड़ान भरना है। जो पंख उसे मिले हैं उनका भरपूर उपयोग करना है। रचना फिर से सुनाए। उड़ान भरने के लिए तो अनंत आकाश खुला पड़ा है, अपने अपने पंखों की सामर्थ्य है। वैसे तो इसमें भुनगे से लेकर गरुड़ तक भी उड़ा है। बहुत बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए भुनगे का हौसला ही काफ़ी है। सच तो यह है, भीतर के पंख पसरते हैं जब बाहर उड़ान भरता है आदमी। तब नहीं सोचता है वह आकाश की ऊंचाई के बारे में। उसका हो जाता है एक लक्ष्य, उसे उड़ान भरना है। जो पंख उसे मिले हैं उनका भरपूर उपयोग करना है। एक रचना और लेते हैं, धैर्य शौर्य की अमर प्रतीक। स्वातंत्र युद्ध की दीप शिखा तुम, धैर्य शौर्य की अमर प्रतीक। स्वातंत्र युद्ध की दीप शिखा तुम, धैर्य शौर्य की अमर प्रतीक। रणचंडी दुर्गे लक्ष्मी रानी, तेरे बलिदानों की अमर लीक। तेरे उत्सर्गों की स्वर्णिम गाथा, तप्त रक्त को देती अंगड़ाई। ऐसा है इतिहास तुम्हारा देवी, बलिदानों को मचलते उठे तरुणाई। री शक्ति तुम्हें शत शत वंदन, तुम भारत माँ की कंठहार। युग युग गाएं गीत तुम्हारे, हम दोहराएं बार बार। युग युग गाएं गीत तुम्हारे, हम दोहराएं बार बार। और भीतर ही भीतर गहराता चला जा रहा है एक बांसवन। यहाँ दूसरी है, और भीतर ही भीतर गहराता चला जा रहा है एक बांसवन। यहाँ धूप की एक चिंदी तक भी, यहाँ धूप की एक चिंदी तक भी नहीं दिखती है। इसीलिए तो उस पार सुई भर छेद में से, इसीलिए तो उस पार सुई भर छेद में से झांकती झील उजाले को तरसती है। इसीलिए तो उस पार सुई भर छेद में से झांकती झील उजाले को तरसती है। अंधेरे से बहुत कुछ सीखती है। गजानन माधव मुक्ति बोध वाला ही तेवर दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी की रचनाओं में है। जो मुश्किल से डरे नहीं, जो मुश्किल से डरे नहीं वे, ये अच्छी रचना है, मुझे अच्छी लगी, सुनिएगा। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। कर्मठ हाथों से जो पथ के सूलों को भी फूल बनाते, कर्मठ हाथों से जो पथ के शूलों को भी फूल बनाते। जीवन सागर में बहकर जो लहरों को भी है कूल बनाते। ऐसे दृढ़ विश्वासों वाले उच्च शिखर पर सदा चढ़े हैं। ऐसे दृढ़ विश्वासों वाले उच्च शिखर पर सदा चढ़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। गिर कर उठकर जो चलते हैं, गिर कर उठकर जो चलते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ निभाता। गिर कर उठकर जो चलते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ निभाता। विजयश्री उनकी बरती है, भाग्य उन्हीं का साथ निभाता। विजयश्री उनको बरती है, दुर्दिन जन से है घबराता। विश्व उन्हीं के गुण गाता जो झंझाओं में अड़ग खड़े हैं। विश्व उन्हीं के गुण गाता जो झंझाओं में अड़ग खड़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे, जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। उनका सबका साथ निभाने वाले, सबका साथ निभाने वाले डर में प्यार लिए चलते हैं। संघर्षों में उनके सपने निज आकर लिए पलते हैं। संघर्षों में उनके सपने निज आकर लिए पलते हैं। मुझे लगता है आकर नहीं, यहाँ आकार होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े गीतकार ने आकर किया है तो मैं आकी मात्रा कैसे लगाऊं। मैं अपने शब्दों में कहने का कोशिश कर रहा हूँ। संघर्षों में उनके सपने निज आकार लिए पलते हैं। उनके शब्दों में, संघर्षों में उनके सपने, संघर्षों में उनके सपने निज आकर लिए पलते हैं। निर्भयता से बढ़ने वाले, निर्भयता से बढ़ने वाले देवों से भी अधिक बड़े हैं। निर्भयता से बढ़ने वाले देवों से भी अधिक बड़े हैं। जो मुश्किल से डरे नहीं वे जीवन पथ में सदा बड़े हैं। और दादा मुरारी लाल गुप्त गीतेश जी के श्री चरणों को पुनः नमन करते हुए यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। बड़े बड़े गीतकार यहाँ हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। इनको साहित्य को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, हमारा ये उद्देश्य है। इसलिए हम इतना
उनकी साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि जो हमारे अंचल के ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकार हैं उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और ये सब आपके सहयोग से हो सकता है। इसलिए अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे अंचल के साहित्यकारों को प्रसिद्धि दिलाने के लिए आप भी अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी। समाप्त कैसे होगा ये?